नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ आरती राय। फरीदाबाद में हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों के साथ गांव फरीदपुर के पास एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि शिव पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे एक युवक का हाथ ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की बिजली की तार से टच हो गया, जिसमें युवक को करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक लहडोला गांव का रहने वाला था। युवक के शव को नजदीकी अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हमारी ड्यूटी वहाँ पहले से हमारे लोग वहाँ पे थे। ERB 193 वहाँ पे थी। सभी लोग 4 बजे रात से ही ड्यूटी कर रहे थे। पूरे इलाके में हमारे मतलब जितना सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले थे सारे लोग थे वहाँ पे। लेकिन कांवड़ को हम बताते भी थे कि ऊपर मत बैठिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मतलब डीजे के ऊपर बैठ करके आ रहे थे। उसमें करंट मतलब दुर्घटना का कारण है तार। अरविंद राम जी, आपकी बात को यहीं से करता हूँ। पिछले वर्ष भी यही स्पॉट था, यहाँ पर एक हादसा हुआ था, उसमें बहुत हा हल्ला हुआ था। मतलब बिजली विभाग वालों को एक तरह चिन्हित करके बकायदा एक तरह आरोप भी लगाए थे। फिर यही हो गया। आप कहते हैं कावड़े जनरल सी बात है, इतने किलोमीटर दूर से आते, जोश में होता है व्यक्ति जब अपनी परिसीमा में घुसता है गाँव के पास, तो कहीं ना कहीं दोस्त कहीं किसी और का है ना। जी, लेकिन तो मानते हैं बिजली विभाग की गलती थी? बिल्कुल मानते हैं, बिजली विभाग का भी दोष है इसमें। मतलब सभी लोगों का इसमें कुछ न कुछ दोष है। अगर वो तार डीजे को भी टच होती तो जो नीचे लोग थे उनको करंट तो तब भी लगता। जी बिल्कुल। आपने जो एक्सक्यूज दिया कि ऊपर बैठे थे इस वजह से, वो डीजे को टच होती, ट्रक को टच होती, तब भी करंट फैलता। जी बिल्कुल, लेकिन डीजे इतना हाइट पे था कि 20 फीट ऊपर तक डीजे था। उसके ऊपर अब जब आदमी खड़ा होगा तो 5-6 फीट तो पहुंच जाएगा। ये 19 तारीख को गांव लहडोला के रहने वाले हैं सभी बच्चे। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों में शिव भक्त के लिए लोग डाक कावड़ लेने गए थे। डाक कावड़ लेकर आ रहे थे। जिस फरीदपुर के जिस चौराहे पे ये एक्सीडेंट हुआ है, उस पर पिछली साल भी एक बच्चे की मौत हो गई थी डाक कावड़ से हुई। लेकिन बिजली बोर्ड ने उससे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। उस लगातार 2 वर्षों से वहाँ पे जान जा रही है कावड़ियों की। पिछली बार भी काफी हंगामा हुआ था, उसके बाद बिजली वालों कोई सबक नहीं लिया। बिजली वालों के कान पे कोई जू नहीं चल रही है। उनके जू तो जब चले ना, जब प्रशासन में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। अब जिसका बच्चा जाना हो तो 24 साल का जवान लड़का एक्सपायर हो गया। हमारे कावड़ लेने कितने लोग गए थे? नाम था उसका। कितने लोग कावड़ लेने गए थे? ये 20 और 25 आदमियों का बच्चों कब निकले थे? ये 19 तारीख को निकले थे। और सुबह किस समय घटना आज की? सुबह लगभग अब से 2 घंटे पहले करीब 6:30 पौने 7 बजे की। सर, तो आपको कैसे सूचना मिली? इतना बड़ा हादसा हो गया, गांव से कुछ किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर गांव से जो और बच्चे साथ में थे, सबके पास मोबाइल थे। उन्होंने सूचना दी, वो फिर अकॉर्ड हॉस्पिटल लेके गए। तो अकॉर्ड हॉस्पिटल वालों ने रवि को तो मृत घोषित कर दिया। जो साथ में दूसरा बंदा था सचिन, सुंदर, उसको अभी एडमिट कर रखा है अकॉर्ड हॉस्पिटल में। सुंदर कितना झुलसा हुआ है? वो उसके पैर में घाव है 2-3, वो झुलस गया था। वो मतलब एडी से लेके जो अपना घुटना होता ना उस तक। लापरवाही किसकी मानते? इतना बड़ा हादसा हो गया। आप देखो, आप लोग खुद समझदार लोग हो, आप मीडिया संबंधित हो, आप ये देख सको जहाँ सेम एक पिछली बार एक्सीडेंट हुआ, सेम आपके एक्सीडेंट हुआ, तो बिजली प्रशासन ने, बिजली बोर्ड ने क्या सीखा उस चीज से? या फिर और 2-4 मौतें और ज़्यादा करानी पड़ेगी जब ये लोग सीखेंगे इस बारे में। भाई 2-3 मौत और हो डाक कावड़ वालों की, जब ये तार ऊँचे करेंगे, जब बिजली बोर्ड जागेगा। तो आप बिजली बोर्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? नहीं, अब उसके बाद कार्रवाई होगी। देखो अभी तो हमारा सारा परिवार है, इसके बाद जो भी कुछ है सब वो फिर तो कार्रवाई तो होगी उसके। क्योंकि हर साल हर साल देखो डॉक्टर तो हर साल जाती है बिजली बोर्ड के चक्कर में। डॉक्टर थोड़ी रुकेगी कि हमारे धर्म से जुड़ी हुई आस्था है, वो आस्था में तो डॉक्टर लेने जाएंगे हर साल। तो मतलब बिजली विभाग के बाद जो है बड़ी कार्रवाई जो हमारे पुलिस प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्या कार्रवाई अभी तक? पुलिस प्रशासन ने तो जो ये जहाँ फरीदपुर गांव आता है, ये आता BPTP के अंदर। हम आते हैं छाई से थाने के अंदर। हमारा BPTP थाने के जो SHO साहब आए हैं, उन्होंने बड़ी सहायता कराई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, कागज पत्तर, वो सब कुछ कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी ना, उन्होंने कहा पहले हम इस दाग लगाने के बाद ना, जब कोई काफी हो हंगामा हुआ जब करंट लगा। पहले दोनों कावड़, जिनको करंट लगा, दोनों कावड़ अकॉर्ड हॉस्पिटल ले गए, परंतु वहां के बाद सर्वोदय क्यों लेके आए थे फिर उन्हें? वो बच्चे माने नहीं ना, उन्होंने अकॉर्ड हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया रवि को। लेकिन अब बच्चे हैं, बच्चों ने इकट्ठे हो गए, फिर उसको भाई ऐसा एक बार इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को कोई नहीं लगी हो तो उसके निकल एक बार चेक करा लेते हैं। तो रीचेक कराने के लिए उसको सर्वोदय हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल अब क्या मांग करते हैं? हम मांग नहीं करें। देखो जी, अब जिसका जवान, 2 भाई थे, एक छोटा था, अब 2 भाई हैं। जिसका जवान लड़का, अब देखो हम सभी औलाद वाले हैं, जिसका जवान बच्चा चला जाता है। देखो
पैसे से पूर्ति हो सकती है, क्षतिपूर्ति किसी भी मामले कर सकते हैं, लेकिन इंसान की क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। इंसान एक बार जन्म लेता है और एक्सपायर हो गया तो फिर पता नहीं भगवान किसको कहाँ जन्म दे। कहाँ जन्म दे, ये ऐसी क्षतिपूर्ति है, ये तो बिजली बोर्ड पूर्ति भी नहीं कर सकता इस बारे में।